वेलकम टू द मैथ्स जॉन। हेलो गाइस, मेरा नाम है हुनरदीप सिंह और मैंने अपनी बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स संस्कृति कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है। आज का लेक्चर होने वाला है टोटोलॉजी एंड फैलेसी। मैथमेटिकल रीजनिंग हमारा चैप्टर चल रहा था, उसमें हम पढ़ेंगे टोटोलॉजी एंड फैलेसी। ओके, सो देखते हैं। सबसे पहले टोटोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं। अ कंपाउंड स्टेटमेंट एस, ए कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ टोटोलॉजी। इसे टोटोलॉजी कब कहते हैं? इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द कंपोनेंट स्टेटमेंट दैट कंप्राइजेस स्टेटमेंट दैट इज ऑलवेज ट्रू इज कॉल्ड टोटोलॉजी। हम ऐसे कह सकते हैं लास्ट कॉलम ऑफ द ट्रुथ टेबल इज ऑल ट्रू एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल टी लेटर। ओके, सो समझते हैं। आगे एग्जांपल दूंगा, उसे बिल्कुल समझ आ जाएगा। ट्रुथ टेबल से देखेंगे। अ कंपाउंड स्टेटमेंट, कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट है कोई, ठीक है, वो टोटोलॉजी कब कहलाता है? जब वो इनकी कंपोनेंट स्टेटमेंट्स की जितनी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना ट्रुथ वैल्यू के, उन सभी के लिए ट्रू हो तो उस कंपाउंड स्टेटमेंट को हम टोटोलॉजी कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सिंपल स्टेटमेंट लिखा है स्टेटमेंट दैट इज ऑलवेज ट्रू इज कॉल्ड टोटोलॉजी। या हम ऐसे भी कह सकते हैं ट्रुथ टेबल में जो लास्ट कॉलम है वो सारे के सारे यहाँ पे ट्रू हों तो वो टोटोलॉजी होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल से समझते हैं, समझ आएगा आपको। ठीक है, कंसीडर, पहला एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर ट्रुथ टेबल ऑफ पी और नोट पी। ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल बना के देखते हैं हम। सो देखते हैं, देखिए सबसे पहले पी निगेशन पी एंड पी और निगेशन पी। ठीक है, तो इसमें ट्रू और फॉल्स दो ही पॉसिबल वैल्यू है। कोई भी स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। उसका नेगेशन के ऑपोजिट हो जाता है, मतलब यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। अब इन दोनों का क्या करना है? और करना है। ट्रू और फॉल्स क्या होता है? ट्रू। फॉल्स और ट्रू दैट इज ट्रू। तो मैंने क्या कहा था, ये जो लास्ट कॉलम है सभी के सभी ट्रुथ वैल्यू हो रहे हैं सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रुथ वैल्यूज पर। ठीक है, उसके कंपोनेंट स्टेटमेंट्स की। तो ये जो स्टेटमेंट पी और नेगेशन पी, ये क्या हो जाएगी? टोटोलॉजी हो जाएगी। ठीक है, इसको टोटोलॉजी कहेंगे हम, जिसे स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? टी लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, पी और नोट पी स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आगे देखते हैं। सो दो एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, वो आप करोगे। ट्रुथ टेबल बनाओ और चेक करो कि वो टोटोलॉजी है या नहीं। ठीक है, सो पहला एग्जांपल, मतलब सेकंड एग्जांपल क्या है? पी और नोट ऑफ पी एंड क्यू। इसका ट्रुथ टेबल बनाओ और चेक करो ये टोटोलॉजी है या नहीं। ठीक है, थर्ड एग्जांपल है पी और नोट पी और क्यू। ठीक है, ये दोनों चेक कीजिए। तो इसका मैं बता देता हूँ, ये क्या है? टोटोलॉजी है। नीचे वाली भी टोटोलॉजी है। ठीक है, ये टोटोलॉजी के एग्जांपल हैं। इसको मीनिंग से भी देख सकते हैं। और इसमें देखिए, ये देखिए और लिखा हुआ है। इस ब्रैकेट को खोल सकते हैं और इनका पेयर बना लेते हैं, क्योंकि इसमें एसोसिएटिव लॉ लागू होता है। ये आगे हम अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट वीडियो बनाएंगे, उसमें देख लेना। तो अभी के लिए ये पता होना चाहिए हमें कि, बता देता हूँ मैं आपको कि इसमें एसोसिएटिव लॉ लागू होता है। पी और नोट पी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। क्या है? या तो पी होगा या पी नहीं होगा। ऑब्वियस है, 100% ट्रू होगी ये, पीछे भी देखा हमने। तो ये क्या हो जाएगा? इसकी जगह आ जाएगा टोटोलॉजी और क्यू। और किसी का भी और हम टोटोलॉजी के साथ लेते हैं तो वही टोटोलॉजी वापस आ जाता है, मतलब हमेशा ट्रू होगा। और कब ट्रू होता है? जब कोई भी एक ट्रू हो जाए। तो इस यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये तो हमेशा ट्रू होगा, या ट्रू, और ये कह रहा फॉल्स होगा। ये तो हमेशा ट्रू है, तो इसकी एक साइड तो ट्रू है और को सिर्फ एक ही चीज़ ट्रू चाहिए, या तो इधर वाला ट्रू हो चाहिए इधर वाला। तो ये तो ट्रू हो ही रहा हमेशा, तो पूरे का पूरा जो हमारा और वाला स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगी? टोटोलॉजी। ये टोटोलॉजी है।
आगे देखते हैं सेट एनालॉजी या सेट इक्विवेलेंट। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा है। जो ये टोटोलॉजी का मतलब सेट इक्विवेलेंट क्या होता है हमने पीछे देखा है। वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। ये इक्विवेलेंट होता है टोटोलॉजी के, ठीक है। ये याद रखना हमें, क्योंकि कई बार हम सेट में चेंज करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो उसके लिए पता होना चाहिए हमें, ठीक है। अब हम देखते हैं फैलेसी, जिसे हम कॉन्ट्राडिक्शन भी कहते हैं, ठीक है। सो बिल्कुल ऑपोजिट है उसके, टोटोलॉजी और फैलेसी, ठीक है। उसमें सब ट्रू होनी चाहिए, इसमें क्या होता है सब फॉल्स होने चाहिए। A compound statement S is called a contradiction or fallacy if it is false for all possible combinations of truth values of the component statements that are used to form S, ठीक है। The statement that is never true, जो हमेशा false होती है, उसे हम क्या कहते हैं, fallacy या contradiction। या हम ट्रुथ टेबल में समझेंगे तो कैसे कहेंगे, लास्ट कॉलम ऑफ द ट्रुथ टेबल इज ऑल फॉल्स, तो क्या होगी, फैलेसी होगी, कॉन्ट्राडिक्शन। और इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ और स्मॉल सी, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, इसमें ट्रुथ टेबल बनाते हैं और समझते हैं कॉन्ट्राडिक्शन को, ठीक है। सो कंसीडर द, पहला एग्जांपल देखिए, कंसीडर ट्रुथ टेबल ऑफ पी एंड नोट पी। तो इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं, क्या ये टोटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्शन है, देखते हैं क्या चीज़ है। तो P बनाएंगे, फिर नोट P बनाएंगे, उसके बाद इनका एंड कर देंगे, ठीक है। सो ट्रू और फॉल्स। नेगेशन में क्या होता है, इसका उल्टा, फॉल्स ट्रू। अब चाहिए हमें इन दोनों का एंड, तो इसमें एक फॉल्स आ रहा है, हमें दोनों ट्रू चाहिए एंड स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करने के लिए। तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे, क्योंकि ये कैसा आ रहा है इनमें। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है, इसका कॉलम हमेशा फॉल्स है, भले हमारी कंपोनेंट स्टेटमेंट्स की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है या फॉल्स, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो वो हमेशा फॉल्स आ रहा है। सो ये क्या है, एक फैलेसी है, ठीक है। ये फैलेसी है या हम कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसके। सेकंड और थर्ड एग्जांपल खुद ट्रुथ टेबल बना के इसे देखिए कि वो फैलेसी है या कॉन्ट्राडिक्शन, टोटोलॉजी है। द स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं आपको, P और Q एंड नोट P एंड नोट Q। तो इसका ट्रुथ टेबल बनाओ, P और Q एंड नोट P एंड नोट Q। तो बताओ ये कॉन्ट्राडिक्शन है टोटोलॉजी। थर्ड एग्जांपल में देता हूं मैं आपको, वो है स्टेटमेंट P एंड नोट P एंड Q। ये भी बताओ कॉन्ट्राडिक्शन है या टोटोलॉजी है। जरूरी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ टोटोलॉजी भी हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्शन भी हो सकता है, उनके अलावा भी हो सकता है। ऐसा भी तो कॉलम आ सकता है जिसमें ट्रू और फॉल्स दोनों हो, ज़्यादातर तो वही आता है। तो वो ना तो टोटोलॉजी होगा ना ही फॉल्स फैलेसी होगा। तो ये चेक करो ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये नीचे वाला तुम्हें इसका मीनिंग से पता लग जाएगा हमें, कैसे एसोसिएटिव लो लगता है, एंड के लिए भी ट्रू होता है। तो ये क्या बनेगा, P एंड नोट P एंड Q। अब देखो P होगा और नोट P होगा भी और P नहीं भी होगा, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब ये हमेशा फॉल्स है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फैलेसी एंड Q। किसी का भी एंड करेंगे फैलेसी के साथ तो वही स्टेटमेंट आ जाती है, मतलब वही स्टेटमेंट, सॉरी फैलेसी आ जाता है। मतलब क्यों, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, एंड लगा हुआ, मतलब इसका मतलब है फॉल्स। फॉल्स होगा, कोई स्टेटमेंट नहीं होगी, मतलब फॉल्स होगी मतलब। और क्यू क्या कह रहा है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स हो। तो एक साइड पे अगर फॉल्स आ गई, इट मीन्स वो पूरी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। तो वो हमेशा फॉल्स होगी, तो क्या होगी, फैलेसी, ठीक है। ऊपर वाला ये ट्रुथ टेबल से प्रूव करके देखो, मैं बता रहा हूँ आपको अभी, ठीक है। ये क्या है, ये भी फैलेसी है। ये सारे फैलेसी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं।
ठीक है। इसका इक्विवेलेंट सेट एनालॉजी या सेट इक्विवेलेंट फैलेसी या कॉन्ट्रडिक्शन का क्या होता है, वो होता है नल सेट फाई, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। अब हम देखते हैं नोट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द नेगेशन ऑफ अ टोटोलॉजी इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। टोटोलॉजी का अगर हम नेगेशन करते हैं वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, ये तो सही है। नेगेशन करेंगे उसकी सारी जो ट्रुथ वैल्यूज हैं वो सारी फॉल्स हो जाएंगी, तो सभी की सभी कॉलम जो है पूरे के पूरा फॉल्स आ जाएगा, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। एंड नेगेशन ऑफ अ कॉन्ट्रडिक्शन इज अ टोटोलॉजी। तो ये सीधा सा पॉइंट है, समझ आ रहा है हमें। द स्टेटमेंट, सेकंड पॉइंट देखते हैं, द स्टेटमेंट दैट इज समटाइम्स ट्रू एंड समटाइम्स फॉल्स इज कॉल्ड कॉन्टिंजेंसी। ये जो ज़्यादातर कॉन्टिंजेंसी ही होता है, मतलब कोई भी, मैं इसे समझा ट्रुथ टेबल से, उसमें जो लास्ट कॉलम है वो सारे के सारे ट्रू आ गया तो वो टोटोलॉजी होगा, अगर वो सारे के सारे फॉल्स आ गया तो फैलेसी होगा या कॉन्ट्रडिक्शन कह सकते हैं। और अगर ट्रू भी हो उसमें फॉल्स भी हो, दोनों वैल्यूज़ हों, ठीक है, एक ट्रू हो बोले कितनी ट्रू और फॉल्स हो, मतलब पूरे के पूरे ट्रू नहीं आए या पूरे के पूरे फॉल्स नहीं है, कोई एक आधा ट्रू आ गया, कोई दो तीन फॉल्स आ गए, तो वो हमेशा वो उसे क्या कहते हैं हम, कॉन्टिंजेंसी। द स्टेटमेंट दैट इज नीदर टोटोलॉजी नॉर फैलेसी इज कॉल्ड कॉन्टिंजेंसी। इसका एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, P और Q, इसका ट्रुथ टेबल बनाओ और लास्ट कॉलम चेक करो, उसमें ट्रू भी आ रहा है फॉल्स भी आ रहा है, तो ये क्या है, कॉन्टिंजेंसी है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट्स ही टोटोलॉजी या फैलेसी या कॉन्टिंजेंसी होते हैं इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन देखते हैं, सोल्व करके देखिए पॉज करके वीडियो को, बिल्कुल आसान है। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं, T और T से क्या है पता ही आपको, टोटोलॉजी अभी बताया है आपको। T और P और Q और R ऐसे चलता जाएगा, तो ये क्या आएगा देखिए, इसका मतलब समझते हैं। T का मतलब है हमेशा ट्रू, और में क्या होता है, कोई भी एक चीज़ इसमें से ट्रू आ गई तो वो पूरी की पूरी कंपाउंड स्टेटमेंट वो ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हमेशा देखिए T, ये तो हमेशा ट्रू है, तो एक चीज़ हमेशा ट्रू आ ही रही है, तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी हमेशा। P और Q और R के किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए ये हमेशा ट्रू आंसर आएगा, क्योंकि एक ही चीज़ ट्रू चाहिए हमें और में, ठीक है। अब इसका सेकंड देखते हैं, देखिए फैलेसी और P और Q, अब ये देखते हैं, एक साइड फॉल्स आ रहा है, अगर ये ट्रू हुआ तो ये पूरी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, अगर ये फॉल्स हुआ P और Q तो फॉल्स हो जाएगी। ये पूरी स्टेटमेंट P और Q पर डिपेंड कर रही है, इसको हम हटा भी सकते हैं, कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि एक साइड फॉल्स आ रहा है, इससे पता लग रहा है सब कुछ। तो इसका आंसर क्या है, P और Q, ठीक है। आगे देखते हैं थर्ड, T एंड P टोटोलॉजी, तो एक साइड ट्रू हो गया, बट हमें पता है और में तो ऐसा चलता है कि एक ही ट्रू चाहिए हमें, बट एंड में क्या होता है, दोनों के दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, तो ये डिपेंड कर रहा है P पर, तो T इसमें से हटा सकते हैं हम, तो इसका आंसर होगा P। सो फोर्थ देखो, फैलेसी एंड P, तो एक साइड क्या आ रहा है, हमेशा फॉल्स, तो एंड में क्या होना चाहिए, दोनों ट्रू होने चाहिए तभी ट्रू आ सकता है, बट इसमें एक साइड तो हमेशा फॉल्स आ रही है, तो ये हमेशा फॉल्स होगी स्टेटमेंट P की किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए, तो ये क्या आ जाएगा, फैलेसी। तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का लेक्चर यही खत्म होता है। आज हमने पढ़ा टोटोलॉजी एंड फैलेसी, जिसे हम कॉन्ट्रडिक्शन भी कहते हैं फैलेसी को, पूरा डिटेल में बताया मैंने। टोटोलॉजिस्ट की डेफिनेशन देखी, उसके एग्जांपल्स देखे, ठीक है, फिर हमने फैलेसी देखा, उसके एग्जांपल्स देखे, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे और एंड में क्वेश्चंस देखे, ठीक है। बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन घंटी दबा देना, ताकि मेरे अपकमिंग लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तब तक के लिए बाय।